नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। सभी लोगों को पता है कि केंद्र की राजग सरकार का दूसरा कार्यकाल उसका 1 वर्ष पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सरकार की उपलब्धियों को भी बताया और अन्य मंत्री ने भी अपने विभागों की योजनाओं की लेखा जोखा प्रस्तुत किया। तो 1 वर्ष के उपलक्ष्य में कैसा क्या रहा, प्रधानमंत्री को हमने सुना मन की बात में। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए, उनकी बदहाल स्थिति के लिए बहुत दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने उन लोगों को भी याद किया जिन लोगों ने ऐसे वक्त में प्रवासी मजदूरों की चिंता की और उनके रहने खाने का इंतजाम किया। अपने इस वीडियो में अभी मैं प्रवासी मजदूरों के विषय में कोई बात नहीं करूंगा, चूँकि केंद्रीय सत्ता का दूसरी पारी की पहली साल हुआ है, तो लिहाजा इस पर खाद्य एवं रसद विभाग, जिनके कि केंद्रीय मंत्री रामविलास जी पासवान ने हैं, उन्होंने अपने विभाग की समीक्षा की और जानकारी दी कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन के संकट से जूझ रहे गरीब उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किया था। ये 3 महीने तक देश की लगभग 80 करोड़ लोगों को इस योजना से आच्छादित किया गया था। योजना के तहत उन्हें 5 किलो प्रति यूनिट और 1 किलो दाल प्रति परिवार दी जानी थी। इस योजना की जब समीक्षा की गई तो जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने बताया, दिल्ली और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य रहे कि जिन्होंने मई माह में इस राशन का वितरण ही नहीं किया। अप्रैल माह में जबकि इन राज्यों ने कृपया 93% और 96% उपभोक्ताओं को उसका वितरण किया था, लेकिन मई माह में इन 2 राज्यों ने अपने गरीबों को और ज़रूरतमंदों को राशन का वितरण नहीं किया। मंत्री जी की माने तो उनके अनुसार सिक्किम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है और मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 20% उपभोक्ता राशन से वंचित रहे हैं। केवल अरुणाचल और नागालैंड ही ऐसे प्रदेश रहे कि जिनमें 100% उपभोक्ताओं को राशन का वितरण किया गया। मैं आपका ध्यान फिर प्रवासी मजदूरों
और ज़रूरतमंद गरीबों की ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे और ये भी दावा किया गया था कि अब अगर राशन कार्ड इन लोगों पर नहीं है तो उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा और नहीं भी होगा तो उनको खाद्यान्न दिया जाएगा। तो अगर मंत्री जी की ही माने तो 2 राज्यों ने तो अपने उपभोक्ताओं को ही गल्ला नहीं बांटा और आधा दर्जन ऐसे राज्य रहे हैं कि जिन्होंने अपने सभी उपभोक्ताओं को गल्ला नहीं दिया है। उसमें सभी सरकारी योजनाओं में आगे रहने वाले उत्तर प्रदेश का भी नाम है। जैसे कि मंत्री जी ने बताया कि 70% लोगों को ही खाद्यान्न का वितरण हुआ है। तो ये कागजी कार्रवाई जो है तो वो इस वजह पकड़ में आई क्योंकि कागजी घालमेल दूर से दिखाई देता, इसलिए मंत्री जी को मजबूरन ये बात बतानी पड़ी। नहीं तो राशन वितरण में कितना क्या घालमेल है सभी लोग इसको जानते हैं और ऊपर से नीचे तक इसका हिस्सा है। इसकी जानकारी के लिए भी मैं एक केंद्रीय मंत्री जो कि ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उनको शिकायत मिली थी कि राशन वितरण में लोगों को कम खाद्यान्न दिया जा रहा है और ओवर ईटिंग हो रही है। कम खाद्यान्न को लेकर उन्होंने अपने अमौली गोदाम जहां से कि राशन कोटेदारों को गल्ला दिया जाता है तो उस गोदाम पर छापा मारा। डिप्टी आरएमओ और जिला खाद्य एवं जिला आपूर्ति विभाग के जो जिला आपूर्ति अधिकारी जो हैं डीएसओ, उनके साथ छापा मारा। उन्होंने गोदाम की तमाम बोरियों की तौल कराई, लेकिन कोई भी बोरी निर्धारित वजन 50 किलो की नहीं निकली। हर बोरी में बताया जाता है कि 2 से 3 किलो अनाज कम था। तो आप ये बताइए, इन गोदामों में जहाँ की सरकार से सीधा मिलों से या खरीद केंद्रों से सीधा गल्ला आता है, उन गोदामों में 2-2, 3-3 किलो अनाज कम हो जाता है। आखिर इसकी जिम्मेदारी है किसकी? तो मैं बात कर रहा था केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से, तो जब उन्होंने ये हालत देखी तो वो मुख्यालय आई और वहाँ जिलाधिकारी संजीव सिंह और एसपी प्रशांत वर्मा के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने जानकारी दी और संबंधित गोदाम प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। अब ये तो नहीं माना जा सकता है कि कोई कर्मचारी बिना कुछ ऊपर पकड़ के और इतना अपने स्तर पर इतना बड़ा घालमेल करेगा। मिलों से सीधा सप्लाई इन गोदामों पे आता है, खरीद केंद्रों से सीधे इन गोदामों में सप्लाई होती है। आखिर कौन सी सरकार को ये देखना चाहिए, आखिर कौन सी ये लूचपोल है कि जहां समल गरीबों के खाद्यान्न को वारा न्यारा किया जाता है और ये
तो मैं ये कहूँगा कि अभी प्रवासी भारतीयों के लिए, प्रवासी जो मज़दूर अपने यहाँ आए थे, सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में आई है, बिहार में आई है, और इन प्रवासी मज़दूरों के लिए राजनीति भी खूब हुई। प्रधानमंत्री तक ने इनकी दशा पर क्षोभ व्यक्त किया, दुख जताया। लेकिन आप ये बताइए कि जब देने की बात आई तो पूरे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को, जैसा सरकार का दावा है कि हम खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उनको गल्ला देते हैं, और जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें कि समझ लो लॉकडाउन के दौरान 3 महीने तक, यानी कि जून माह तक दिया जाना चाहिए, मई माह में 2 राज्यों ने तो बांटा ही नहीं, और करीब 1 दर्जन ऐसे राज्य रहे जिन्होंने या तो कम बांटा है या इनका वितरण की अभी तक रिपोर्ट ऊपर नहीं पहुंची, जैसा कि मंत्री जी ने बताया। तो आप बताइए, मई का महीना ख़त्म हो गया है। सभी लोग जानते हैं कि इसके तहत दाल भी देने का वो था। तो जहाँ तक जानकारी हमको मिल रही है विभिन्न सूत्रों से, अप्रैल माह में दाल तो नहीं बटी, लेकिन चने ज़रूर बांटे गए, और कहीं कहीं खराब दाल मिलने की संभावना है। मंत्री जी ने भी इसे स्वीकार किया कि उसको हम बदलवा रहे हैं। लेकिन अब देखिए क्या होता है। कहीं कहीं तो अप्रैल माह में भी दाल वितरण न करने का भी शिकायतें मिल रही हैं। तो प्रवासी मजदूर जो कि राजनीति की धुरी बने हुए हैं, विपक्षी दल हो चाहे सत्ता दल, सभी इनकी सुख सुविधाओं के लिए आगे रहता हुआ दिखना चाहता है। लेकिन खुद उनके ही विभाग के मंत्री, आखिर इन मंत्रियों ने जो बताया, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ये सरकार के कामकाज पर भी एक सवालिया निशान है? जो कि गरीबों का मुद्दा, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा राजनीति के केंद्र बिंदु में है, प्रधानमंत्री तक उस पर निगाह रख रहे हैं। इसके बावजूद चलिए, दिल्ली और बंगाल को हमने छोड़ दिया, वहाँ पर चलिए आपकी सरकारें विपक्षी हैं जो केंद्र सरकार से अलग हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य हैं जिन्होंने कि 100% अपने लोगों को राशन का वितरण नहीं किया है। तो इनके विषय में आखिर क्या है? तो मेरा तो ये मानना है कि केंद्रीय मंत्री ने जो ये आंकड़े रखे उनकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि कागज़ में जब इतना दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पर, वैसे तो हमारे ख्याल से कब से ये घालमेल चल रहा होगा, इसके विषय में हमारे ख्याल कोई सफाई भी नहीं देता। हालांकि रामविलास पासवान जी ने स्वीकार किया कि इसके विषय में जो जानकारी मिली है तो हम जांच करा रहे हैं और दोषियों पर शीघ्र ही कार्रवाई हो। उन्होंने बताया कि पूरे साल तक का खाद्यान्न अभी भी गोदामों में रिजर्व है। राज्य सरकारें चाहें तो एडवांस 6 महीने का गल्ला उठा सकती हैं, वो गल्ला उठाएं और गरीबों को टाइम से खाद्यान्न बांटें। लेकिन निश्चित तौर पर जो मैंने आपको इस वीडियो में 2 मंत्रियों का वो सुनाया, निश्चित तौर पर ये सरकार के कामकाज पे एक सवालिया निशान है।
और अगर ये तो इस वजह ये पकड़ में आ गई क्योंकि ये कागज़ों में था। अगर ज़मीन पर उतर के हम लोग देखेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचेगा जो 100% अपनी योजनाओं को ज़मीन पे संचालित कर रहा है और सही में संचालित कर रहा है। योजना लॉन्च करने से कुछ नहीं होता। आप सैकड़ों योजनाएं बना दीजिए और अगर उनका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है तो ऐसी योजनाओं से क्या लाभ। सभी आम लोगों से और जितने भी हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी निवेदन है, ठीक है कोई भी सरकार की योजनाएं आती हैं तो कम से कम आप लोगों का भी दायित्व तो है कि उसको देखें। जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि उनको देखें कि योजनाएं सिर्फ कागज़ में तो संचालित नहीं हो रही, न तो ऐसी योजनाओं को लॉन्च करने से क्या फ़ायदा जो गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल रहा और कई इतने टन मैंने गेहूँ रिलीज कर दिया, चावल रिलीज कर दिया और ज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमारे ख्याल से बुद्धिजीवियों का भी ये दायित्व है कि वो देखें और अपने स्तर पर ही क्रॉस चेक करें, जनता को जागरूक करें जिससे कि सभी योजनाओं की सफलता हो सके। जय हिंद।